Morning students, in last lecture we have discussed Egrove theorem. Now we discuss some definitions and converse of Egrove theorem. Let Fn be a sequence of functions defined on E, and we say sequence Fn converges almost uniformly to function f if for given epsilon greater than 0 there exists a measurable subset inner of E such that measure of inner complement is less than epsilon and sequence Fn converges uniformly on E0. क्या है डेफिनेशन कि अगर Fn एक सीक्वेंस है मेजरेबल फंक्शंस की, किस पे डिफाइंड है वो जो सीक्वेंस Fn है वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है फंक्शन f को. तो ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन किसकी है? ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है कि सीक्वेंस ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कब करेगी कि इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 क्या एग्जिस्ट कर जाए, देयर एग्जिस्ट अ मेजरेबल सबसेट इन और ऑफ ई का एक मेजरेबल सबसेट एग्जिस्ट करे सच दैट कि मेजर ऑफ इन और कॉम्प्लीमेंट क्या हो लेस देन एप्सिलॉन, और जो सीक्वेंस Fn है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर जाए इन और पे. अगर ये रिजल्ट होल्ड कर जाता है तो जो सीक्वेंस Fn है वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी फंक्शन f को. Remark देखो, Egrove theorem can be stated as almost everywhere convergence implies almost uniform convergence on a set of finite measure. अगर आपको याद हो Egrove theorem की स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन था कि Fn एक सीक्वेंस थी मेजरेबल फंक्शंस की जो ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्ज कर रही थी f को. तो हमने उसमें क्या शो किया था? Then for given epsilon greater than 0 there exists a measurable subset inner of E such that measure of inner complement is less than epsilon and sequence Fn converges to f uniformly on inner. यही हमने प्रूव किया था उसमें. तो इसका मतलब ये हम इतनी बड़ी लिखें ये प्रूव करना, तो मतलब हम क्या कहते हैं कि अगर सीक्वेंस ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्ज कर रही है तो वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी. ठीक है, तो मीन्स अगर आप ये आता है स्टेटमेंट आपको मीन्स प्रूव दैट ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्जेंस इंप्लाइज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, तो आप क्या कहोगे कि पहले आप ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन दोगे और फिर बताओगे कि इग्रोफ थ्योरम, ये जो स्टेटमेंट है ये इग्रोफ थ्योरम की है और इग्रोफ थ्योरम कैन बी स्टेटेड एज, और फिर उसका प्रूफ लिखोगे. अब हम प्रूव करते हैं कन्वर्स इग्रोफ थ्योरम को. कन्वर्स में हमें क्या दिखाना है कि अगर सीक्वेंस Fn जो है वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है तो सीक्वेंस Fn जो है वो f को ऑलमोस्ट एवरीवेयर भी कन्वर्ज करेगी. ठीक है, यही प्रूव करना है. ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इंप्लाइज ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्जेंस. Since sequence Fn converges to function f almost uniformly on E, almost uniformly converge कर रही है, तो क्या डेफिनेशन है almost uniform convergence की कि गिवन एप्सिलॉन के कोरस्पॉन्डिंग वो एप्सिलॉन हमने क्या ले लिया 1/n where n belonging to n, कैपिटल N इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. क्या एग्जिस्ट करेगा? देयर एग्जिस्ट अ मेजरेबल सबसेट. हमने वहां डिनोट किया था ई नोर ऑफ ई, यहाँ हम डिनोट कर रहे हैं Fn उस मेजरेबल सबसेट को. Fn ऑफ E सच दैट मेजर ऑफ क्या था? इनर कॉम्प्लीमेंट मीन्स यहाँ मेजर ऑफ Fn कॉम्प्लीमेंट इज लेस देन एप्सिलॉन. एप्सिलॉन की जगह हमने क्या लिया हुआ है 1/n एंड सीक्वेंस Fn कन्वर्जेस टू f यूनिफॉर्मली ऑन ई नोट था, यहाँ क्या आ जाएगा? Fn आ जाएगा. लेट f इज काउंटेबल यूनियन ऑफ Fn, क्योंकि जो ये Fn है ये हमारा जैसे जैसे हमारा ये n वेरी करेगा ये Fn भी वेरी करेगा ना, क्योंकि एप्सिलॉन के कोरस्पॉन्डिंग मेजरेबल सबसेट Fn एग्जिस्ट कर रहा है ना. तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आते चले जाएंगे. उन सब की हमने क्या ले ली? यूनियन, जिसको हमने किससे डिनोट किया? f से. अब हमने क्या कंसिडर किया? लेट x बिलोंगिंग टू f. अब अगर हम x का कोई भी पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, f का कोई भी पॉइंट, तो इसका मतलब किसी ना किसी Fn में जा ही रहा है, और Fn में अगर वो जा रहा है तब हमने क्या कहा था? सीक्वेंस Fn कन्वर्जेस टू f यूनिफॉर्मली ऑन Fn. तो इसका मतलब सीक्वेंस Fn कन्वर्जेस टू f, कन्वर्ज कर रही है उसको. आल्सो Fn किस में कंटेन्ड है? f में, क्योंकि f तो उन सबकी यूनियन है. आपको पता है if A is contained in B, then B complement is contained in A complement. तो यहाँ से क्या हो जाएगा? F complement is contained in Fn complement. And we know if a set A is contained in B, then measure of A is less than equal to measure of B. And using that result, we get measure of F complement is less than equal to measure of Fn complement. And measure of F, अभी हमने ऊपर लिखा था कि measure of Fn complement क्या है? लेस देन 1/n.
तो मीन्स मेजर ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट इज लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ एफ एन कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 1/n। इन लिमिटिंग केस में क्या हो जाएगा, जब n की वैल्यू आप चेंज करते जाओगे, मीन्स मेजर ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट इज लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ एफ एन कॉम्प्लीमेंट इज लेस देन इक्वल टू 1/n फॉर ऑल n ना, हर n के लिए रिजल्ट होल्ड करेगा, मीन्स n 1 2 3 4 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। तो मीन्स लिमिटिंग केस में वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/infinity, 1/n है क्योंकि, और 1/infinity मीन्स 0। तो मेजर ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट इज 0। ठीक है, अब मेजर ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट 0 का क्या मतलब हुआ कि हम क्या कह सकते हैं कि सीक्वेंस एफ एन कन्वर्जेस टू एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर। हमने यहाँ ऑलमोस्ट एवरीवेयर क्यों लिखा, क्योंकि जहां सीक्वेंस एफ एन एफ को कन्वर्ज नहीं कर रही है उस सेट का मेजर 0 है। अभी हमने ऊपर ये तो बता दिया कि सीक्वेंस एफ एन एफ को कन्वर्ज कर रही है, किसके लिए, एफ के हर पॉइंट के लिए, एफ के हर पॉइंट के लिए कन्वर्ज कर रही है। तो मीन्स कहाँ कन्वर्ज नहीं कर रही है, एफ कॉम्प्लीमेंट पे, तो उस सेट का मेजर क्या होगा, 0। क्लियर है, तो इसका मतलब सीक्वेंस एफ एन जो है कन्वर्जेस टू एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर। नेक्स्ट इज ल्यूसन थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, स्टेटमेंट आपको याद रखनी है इसकी, दैट एफ बी अ मेजरेबल रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड on an interval AB, then for given delta greater than 0, there exists a continuous function g on closed interval AB such that measure of set of all those x for which f of x is not equal to gx is less than delta। क्या कह रहे हैं यहाँ कि f जो है वो मेजरेबल रियल वैल्यूड फंक्शन है डिफाइंड एट क्लोज इंटरवल ए बी पे। हमें क्या दिखाना है कि गिवन डेल्टा के कोरिस्पॉन्डिंग एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन g एग्जिस्ट करेगा कि उस सेट का मेजर जहां f और g इक्वल नहीं है उस सेट का मेजर क्या होगा, लेस देन डेल्टा होगा। Now before proving the theorem, we prove the following lemmas। इसके लिए हम दो लेमा प्रूव करेंगे। First lemma is let f be a closed subset of R, then function g from f to R is continuous if set of all those x for which g of x is less than equal to a and set of all those x for which g of x is greater than equal to b are closed subsets of f for every rational a and b। क्या कह रहे हैं हम कि अगर f जो है वो क्लोज सबसेट है R का, तो अगर हम एक फंक्शन g डिफाइन करते हैं f से R तक, तो वो कॉन्टिन्यूअस है इफ अगर ये दोनों जो ये सेट्स हमने डिफाइन किए कैसे हो, क्लोज सबसेट्स ऑफ f हो फॉर एवरी रैशनल a एंड b। गिवन क्या है कि ये जो सेट्स हैं दे आर क्लोज सबसेट्स ऑफ f फॉर एवरी रैशनल्स a एंड b। अगर ये क्लोज हैं तो इनके कॉम्प्लीमेंट्स क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। तो जो फर्स्ट सेट है इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल दोस x फॉर व्हिच g ऑफ x इज ग्रेटर देन a। इसका क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल दोस x फॉर व्हिच g ऑफ x इज लेस देन b। नाउ दीज आर ओपन सबसेट्स ऑफ f। अगर दो सेट्स जो हैं वो ओपन है तो उनकी इंटरसेक्शन भी क्या रहेगी, ओपन रहेगी। अब इनकी इंटरसेक्शन अगर हम देखें तो यहाँ हम कह रहे हैं gx ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, लिख दिया हमने ये। नाउ दिस इज ओपन इन f। ठीक है, इसका मतलब set of all those x for which g of x belonging to this interval a b interval is open in f। अगर ये सेट ओपन है तो इसका मतलब हम क्या लिख दें, g इनवर्स a b is open in f for every rationals a and b। Now consider any open subset O of R। कोई open subset हमने consider कर लिया O R का। Then O can be written as, we know every open set can be written as countable union of mutually disjoint open intervals। So O can be written as union of IN where IN are mutually disjoint open intervals with rational endpoints। Endpoints का मतलब अगर हम लिख रहे हैं इंटरवल AB तो AB के endpoints है ना, ये rational numbers है। Now O is equal to union of IN की वैल्यू डाल दी AN BN। Now applying G inverse on both sides, G inverse O is equal to G inverse union of this and G inverse, this is a continuous function तो union को हम बाहर शिफ्ट कर सकते हैं, तो union of G inverse AN BN। Now we have proved that G inverse AB is open in F for every rationals A and B। हमें प्रूव कर चुके हैं कि ये ओपन है F में फॉर एवरी रैशनल्स, हर रैशनल के लिए। तो ए एन बी एन भी तो रैशनल्स हैं, इसका मतलब जी इनवर्स ए एन बी एन इज ओपन। अगर ये ओपन है तो काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन सेट इज अगेन ओपन। तो यहाँ से जी इनवर्स ए एन बी एन ओपन हो गया, ना सॉरी, इनकी काउंटेबल यूनियन ओपन हो गई, मीन्स जी इनवर्स ओ क्या हो गया, ओपन हो गया। और अगर जी इनवर्स ओ ओपन है तो जी कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूस। तो ये रिजल्ट तो आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा हुआ है कि ओ अगर आपका ओपन सेट है और जी आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो अगर हम जी फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन हम ओपन सेट्स पे इनवर्स जी इनवर्स ओ लगा रहे हैं तो जी फंक्शन भी कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, सेकंड लेमा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।